हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पर। और आपके लिए हम लेकर आए हैं पब्लिक फाइनेंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको पेपर में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। जल्दी से मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों में। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए। यूनिट 1 के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक फाइनेंस, डिस्क्राइब द स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ये क्वेश्चन करना है। आज मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा दोस्त, टाइम कम है क्योंकि। क्वेश्चन थर्ड है, डिस्कस द रोल ऑफ पब्लिक फाइनेंस एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर। आपको इसका रोल बताना है कि पब्लिक फाइनेंस का रोल क्या होता है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से कर लोगे आप। सेकेंड चैप्टर में क्रिटिकली एग्जामिन द थ्योरी ऑफ मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। इसको आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। क्रिटिकल मतलब होता है कि उसको आपको बुराइयाँ बताना है उसके अंदर, ठीक है, या इसके एडवांटेज भी आपसे पूछ सकते हैं। क्रिटिकल को अपन डिफ़िकल्टीज या प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। यूनिट सेकंड के अंदर आ जाइए जल्दी से। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन के बारे में आपको समझाना है, ठीक है। और इसके और में आपको ये क्वेश्चन ना आते हुए ये क्वेश्चन आ सकता है कि पब्लिक रेवेन्यू के सोर्सेस क्या हैं। 13 और 14 दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और इनके पॉइंट्स को सिर्फ आपको लिखना है। जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर की डिटेल याद नहीं करना है, सिर्फ किन पार्ट्स में क्लासीफाई करा है उनके नाम लिख लो और उनकी डिटेल को एक बार पढ़ के चले जाओ बस। व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय टैक्सेशन, स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन। टैक्स क्या होता है, ये किस ऑब्जेक्ट पे काम करता है, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं याद करना हो तो आप स्मिथ का कर सकते हैं, डिस्क्राइब एडम स्मिथ कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। यहाँ पर आपको है कैनन को थोड़ा ब्रीफ डिस्क्राइब करना है आपको। चारों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। कैनन ऑफ इक्वलिटी, कैनन ऑफ इकोनॉमी, इलास्टिसिटी और यूनिफॉर्मिटी, इनको दोनों ध्यान से पढ़ के जाइएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। देन क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ जस्टिस इन टैक्सेशन। टैक्सेशन में जस्टिस को लेकर क्या प्रॉब्लम्स होती हैं बताना है आपको। और 18 डिस्टिंग्विश बिटवीन इंसिडेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, ये आपको करके जाना है, ठीक। नेक्स्ट है, डिस्कस द फैक्टर डिटरमाइनिंग द टैक्सेबल कैपेसिटी। टैक्सेबल कैपेसिटी को, फैक्टर को डिटरमाइन करने वाली चीज़ों के बारे में लिखना है आपको। क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन टैक्स सिस्टम, डिस्कस इज एसेंशियल मेन साइलेंट फीचर्स। इंडियन टैक्स सिस्टम के बारे में बताना है। और ये क्वेश्चन 39, क्वालिटी ऑफ अ गुड टैक्स सिस्टम। एक अच्छे टैक्स सिस्टम में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। देखो, सेकंड यूनिट में जितने भी क्वेश्चन हो गए हो सारे एक साथ करने मत बैठ जाना। फर्स्ट यूनिट में कम क्वेश्चन है, पहले वो करो। सेकंड यूनिट में चैप्टर वाइज याद करना है। अगर आपने शुरुआत के चैप्टर 7 चैप्टर है, जैसे आपने शुरुआत के 3-4 चैप्टर कर लिए तो बाद के आप ओमिट करके पहले यूनिट 3 पे आएंगे, देन बाद में इसको याद करेंगे, ठीक है। थर्ड यूनिट के अंदर पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये पेपर में बहुत बार आपसे पूछ चुके हैं, इसको आपको ठीक से करके जाना है। देखिए, बहुत से बच्चे ये कर रहे हैं कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ उनका स्क्रीनशॉट ले लेके शायद याद कर रहे होंगे, इसलिए कई बार उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। आप पूरा वीडियो देखें, मेरा ऑडियो सुने और जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ और कैसे पढ़ना है उस पर भी ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक डेप्ट, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक डेप्ट। पब्लिक डेप्ट क्या होता है और उसका महत्व या इंपॉर्टेंस आपको। स्टेट द ऑब्जेक्ट एंड कॉज ऑफ पब्लिक डेप्ट, ये पीछे बता चुका हूँ, पर शॉर्ट में पूछने का तरीका ये हो सकता है, इसलिए इसको पढ़ के जाना। इसमें इंपॉर्टेंट ये है, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल लेवाई, गिव आर्ग्यूमेंट अबाउट इन फेवर एंड अगेंस्ट द कैपिटल लेवाई। कैपिटल लेवी क्या होता है, इसके फेवर में मतलब कोई लोग इसको लेने के इच्छुक है, कौन नहीं है, तो उसके आपको अगेंस्ट में और फेवर में बोलना है, दोनों बातें आपको लिखना है। यूनिट 4, हाउ द फाइनेंशियल रिलेशन मेड बाय बोथ यूनियन एंड स्टेट फॉर विच प्रोसीडिंग इज एक्सेप्ट, ये आपको करके जाना है। व्हाट इज सरकारिया कमीशन, राइट इट्स रिकमेंडेशन। सरकारिया कमीशन क्या है और इसके रिकमेंडेशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, डिस्क्राइब द मेन सोर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट। शॉर्ट कमिंग ऑफ एमपी स्टेट फाइनेंस एंड सजेस्ट मेजर टू इम्प्रूव इट। एमपी स्टेट फाइनेंस की जो कमियां हैं वो बताना है, वो कैसे इन कमियों को हम पूरा कर सकते हैं उसके बारे में समझाना है। क्वेश्चन, व्हाट इज बजट एंड टाइप ऑफ बजट। बजट क्या होता है, वो कितने टाइप का होता है, ठीक। आपको बजट की प्रोसीजर के अंदर 3 पॉइंट करना है। बजट कैसे बनता है, कैसे प्रेजेंट होता है, कैसे उसका एग्जीक्यूशन होता है, बजट का पालन कैसे होता है। देखिए, बजट क्या होता है, फ्यूचर में एस्टिमेट करना
कि गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती है पहले से कि किसी देश में कितना खर्चा होने वाला है, कितनी इनकम जनरेट होगी, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से पैसा जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। क्वेश्चन है डेफिसिट फाइनेंस, आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछेंगे सक्सेस ऑफ डेफिसिट फाइनेंस और डेफिसिट फाइनेंस एंड इन्फ्लेशन। इस पर शॉर्ट नोट पढ़ के जाना है आपको। यूनिट 5 कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन, इसमें से एक क्वेश्चन आपका, एक या दो क्वेश्चन 100% बैठेंगे कि फाइनेंस कमीशन क्या होती है, किस प्रकार फॉर्म होती है, इनके काम क्या होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 70, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड सब्जेक्ट रिलेटेड 14 फाइनेंस कमीशन, ये आपको थोड़ा सा करना है। नेक्स्ट है आपके सामने लेटेस्ट बजट एंड ऑफ सेंट्रल एंड एमपी गवर्नमेंट। लेटेस्ट बजट के बारे में बताना है आपको। अब आपको जो दिया हुआ है वो सी अकॉर्डिंग यही दिया हुआ है, आपको यही करके जाना है। समरी एंड एसेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बजट 18 और 19, आप लेटेस्ट के बारे में जो अभी आया है उसको पढ़ के जाना। ये हो सकता है आपको पेपर में ना आए। लेटेस्ट मतलब जो अभी आया है बजट, उसके बारे में पढ़ के जाना है। या फिर अगर आप लेटेस्ट बजट को छोड़ना चाहते हैं 15 चैप्टर को, तो आप 14 कर लिए, 16 कर लीजिए। व्हाट इज़ नीति आयोग, नीति आयोग क्या है, कैसे इस्टेब्लिश हुआ, और नीति आयोग के ऑब्जेक्ट, ये दोनों क्वेश्चन आप कर लीजिए पक्के से। देखिए आपको यूनिट 5 के अंदर चैप्टर 14 और 16 को पक्के से करना है, 15 आप छोड़ सकते हैं। यूनिट 4 के अंदर 10 और 11 आपको अच्छे से करना है। यूनिट 3 के अंदर 2 ही आपको 8 और 9 जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं वो कर लेना, काम हो जाएगा खत्म आपका। यूनिट 2 में पब्लिक रेवेन्यू, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन के बारे में पढ़ के जाना अच्छे से। इसके अलावा चैप्टर 6 में टैक्सेबल कैपेसिटी है, वो पढ़ के जाइएगा। और यूनिट 1 में हमारे 2 ही चैप्टर है, दोनों में से 2 चैप्टर हैं, उनको पक्के से करके जाइएगा जो मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए हैं। देखिए यूनिट वाइज पढ़ाई करेंगे, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, बिल्कुल टेंशन मत लेना। इंदौर की पाठशाला हमेशा आपके साथ रहेगी। अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए, अपना बेस्ट से बेस्ट दीजिए। सारे क्वेश्चन बहुत ईजी आएंगे पेपर में, आपको बिल्कुल हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल फ्री माइंड से जाइएगा, पेपर पूरा अटेम्प्ट करिए, अपना बेसिक नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए। जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए इन सारे क्वेश्चन को एटलीस्ट 1 से 2 बार पढ़ के जाइएगा। उसके पॉइंट्स को बस पॉइंट्स को आप लिख कर 1-2 बार देख लें, पॉइंट्स को याद करके जाएं। और अगर आपने टॉपिक पढ़ा है और उस टॉपिक से मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन आपको दिखता है, या आपने उस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन याद करके रखा है, तो आप वहाँ पर फिट करके आइए। तो आपसे मिलते हैं। सॉरी वीडियो थोड़ा लेट हो गया बनने में। अगर आपको चाहते हैं वीडियो जल्दी मिल जाए गाइस, तो आप मुझे इंस्टाग्राम अंकित-राठौर.official पर अपने सब्जेक्ट का जो भी आपको इंपॉर्टेंट चाहिए उसका फ़ोटो सेंड कीजिए और मैं आपकी हेल्प हमेशा करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।